हेलो प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, सभी को मीरा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम आज आपको लिंग के बारे में बताएंगे कि लिंग में विकारी शब्द के अंदर जो लिंग होते हैं जो वो कैसे बदलते हैं, और कुछ लिंग जो है जो पुल्लिंग में रहते हैं और कुछ लिंग जो है हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। तो उसमें इसमें इस वीडियो के अंदर हम आपको लिंग के बारे में समझा रहे हैं। सबसे पहले आता है कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग का मतलब होता है पहचान। पहचान यह चिन्ह होता है, वो लिंग का मतलब होता है कि जिन शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिन शब्दों के माध्यम से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। तो ये आपको छोटी सी इसकी परिभाषा है, ये आपको पक्की याद होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे जो संसार के अंदर, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मनुष्य हो, जो है तो वो दो भागों में बटे हुए हैं, स्त्री में और पुरुष में बटे हुए हैं। तो हमको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज जो है स्त्रीलिंग में आती है और कौन कौन सी चीज जो है पुल्लिंग के अंदर आती है। तो हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि लिंग का मतलब होता है चिन्ह या पहचान। हम कैसे पहचाने और कैसे, तो हमको वो चिन्ह के माध्यम से, पहचान के माध्यम से हमें ये पता लग जाएगा कि लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब इसकी परिभाषा मैंने अपने शब्दों में लिख दी है कि व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं, व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री और पुल्लिंग होने का बोध होता है। स्त्री और पुल्लिंग होने का बोध होता है, उसे हम जो है लिंग कहते हैं। तो हमको यहाँ देखना है कि जो आया ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द जो होता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। ये अनेक मैंने वीडियो के माध्यम से वो बताया है। तो विकारी शब्द में हम सबसे पहले लेते हैं वो लिंग लेते हैं। तो लिंग, विकारी शब्द के कारण हम ये पता लगा देते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसी के अनुसार क्रिया चलती है। यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी वैसे ही होगी। तो इस तरह हम आपको देखते हैं। अब दूसरा इसका प्रश्न बढ़ता है कि लिंग के भेद कितने होते हैं, ये लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है पुल्लिंग होता है, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग होता है। दो ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग माने पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसको हम पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं जो शब्द उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ये तो बिल्कुल सरल है, ये तो आपको पता है और पहले से भी आपको पता है। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किन किन चीजों को जो है पुल्लिंग कहा जाता है और किन किन चीजों को जो है स्त्रीलिंग कहा जाता है। मनुष्य को तो आप समझते हैं, देखते ही हैं, बाकी और भी चीज होते हैं, पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदियां होती हैं, समुद्र होते हैं, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में आते हैं, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग हमको जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना है। तो मैंने कुछ चीजों को यहाँ पर दे रखा है कि जैसे लिंग की पहचान कैसे की जाती है। तो शब्दों के व्यवहार से की जाती है, शब्दों के व्यवहार से लिंग की पहचान की जाती है कि शब्द का व्यवहार क्या है, शब्द किस पर डिपेंड कर रहा है, या मतलब जो क्रिया किस पर डिपेंड करती है तो उस पर होती है। तो कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, कुछ हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं और कुछ हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे मैं आपको पहले कहूँ कि दिनों के नाम, अब दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। तो दिन तो आपको पता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। तो ये सब जो है किसमें रहते हैं, पुल्लिंग में रहते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो महीनों के नाम भी पुल्लिंग में रहते हैं। पर्वतों के नाम, अब कोई सा भी पर्वत ले लो, अरावली पर्वत ले लो, हिमालय, विंध्याचल पर्वत, तो ये जितने भी पर्वत हैं उस सबके नाम जो है पुल्लिंग के अंदर ही आते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 एबीसीडी दे देंगे और उसमें कुछ नदियों के नाम दे देंगे और कुछ उसमें जो है पुल्लिंग के नाम दे देंगे, कुछ स्त्रीलिंग के नाम दे देंगे। तो आपको जो पक्का याद होगा तब आप उस क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो में कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई।
तो पर्वतों के नाम मैंने आपको बताया कि जो है हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, जितने भी पर्वतमाला हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। पेड़ों के नाम, बड़े बड़े पेड़ आप देखते हैं, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, आंवले का पेड़, आम का पेड़, ये सारे जो पेड़ होते हैं वो सब जो है पुल्लिंग के अंदर आते हैं। अनाजों के नाम, अब कोई से भी अनाज ले लो, चाहे गेहूं, चना, जौ, ज्वार, मक्का, ये सारी चीज जो है पुल्लिंग के अंदर आती हैं। द्रव्यों के नाम, द्रव क्या होता है, जो बहते होते हैं, तरल पदार्थ है, वो भी पुल्लिंग में ही आते हैं। पानी है, तेल है, घी है, ये द्रव में आते हैं, जो बह जाते हैं, तो ये भी पुल्लिंग के अंदर ही आते हैं। ग्रह के नाम, ग्रह सूर्य, चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये ग्रह है हमारे, ये भी पुल्लिंग के अंदर आते हैं। रत्नों के नाम, रतन, रतन कौन से होते हैं, जो समुद्र से निकलते हैं, जो हम नक्षत्र के अनुसार हमारे अंगूठियों में पहनते हैं। हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, ये सब जो है रत्न होते हैं और ये पुल्लिंग के अंदर आते हैं। अब आता है इसके बाद में हमारे शरीर के अंगों के नाम। हमारे शरीर के जो अंग होते हैं ये भी पुल्लिंग में आते हैं। हाथ है, पैर है, मुख है, और जो भी हमारे शरीर के अंग हैं वो पुल्लिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं कि देवताओं के नाम। देवता, अब देवता तो आप समझते ही हैं, देवताओं के नाम। अब देवता कौन कौन से होते हैं, ये तो बिल्कुल सरल है। इंद्र है, शिव है, इंद्र है, शिव है, जो भी देवता हैं वो सारे, विष्णु हैं, तो ये सारे देवता भी पुल्लिंग के अंदर आते हैं। देवी अलग होती हैं, देवता अलग होते हैं। और उसके बाद आता है धातुओं के नाम। धातु क्या होती है, जो धातु होती है, पीतल, सोना, तांबा, ये धातु होती हैं। ये धातु के नाम भी जो है पूरे जो है पुल्लिंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने कितने, देखो आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चीज ऐसी मैंने आपको बताई है जो सिर्फ पुल्लिंग में ही आती है, इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, स्त्रीलिंग में ये नहीं बदलते। तो ये है जो है ये अपोजिट तो हो सकते हैं, लेकिन जो है ये सारी चीज पुल्लिंग के अंदर ही आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आज आपको पढ़ाया लिंग किसे कहते हैं। लिंग वो शब्द होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि शब्द जो है किस जाति का बोध करा रहा है। तो स्त्रीलिंग होता है वो शब्द वो स्त्री जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग जो होता है शब्द वो पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है। अब आता है कि लिंग की पहचान कैसे करें। तो जैसे हम देखेंगे, यदि हमको ये सब चीज को ध्यान है कि पर्वत है, पेड़ है, रत्न है, ग्रह है, कौन सा है, तो ये पुल्लिंग के अंदर आएगा। अब प्रश्न आता है कि स्त्रीलिंग के अंदर क्या आता है। तो स्त्रीलिंग के अंदर जो आता है वो आता है नदियों के नाम। जितनी भी नदियां होती हैं, नदियां, ये किसमें आती है, स्त्रीलिंग के अंदर आती है नदियां। अब कौन कौन सी नदी होती है, जैसे गंगा हो गई, गंगा, यमुना, गंगा हो गई, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्री, ये जो नदियां होती हैं ये सब स्त्रीलिंग के अंदर आती हैं। पेड़ की जगह लताओं के नाम, बेल के नाम, ये सब स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। तिथियों के नाम, एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये जो तिथियां होती हैं, तिथियों के नाम भी सब स्त्रीलिंग के अंदर ही आते हैं। एकम, द्वितीय, तृतीय, ये सब स्त्रीलिंग, और ये सब जो है स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। तो ये मैंने आपको आज जो है इस क्लास के अंदर मैंने आपको लिंग के बारे में बताया कि जो है लिंग किसे कहते हैं और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अब दूसरे वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएं और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएं। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
थोड़ा सपोर्ट करें। अभी हम देखते हैं कि कुछ कमेंट्स भी नहीं आते, तो आप कमेंट्स करें कि हम आपको कैसा बता रहे हैं, सरल शब्दों में आपको समझाते हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज भी करेंगे और इसके बाद में जब आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज प्रश्न, अभ्यास प्रश्न भी हम करेंगे। धन्यवाद।